आज इंडिया आस में ऐसे कलाकार को हम लेके आ रहे हैं क्योंकि जूनियर महमूद जी जितने बचपन से काम किए उसमें से एक नाम आता है, और एक एक्टर का जो बचपन से काम किए मास्टर राजू, क्योंकि जूनियर महमूद जी के साथ कई पिक्चरों में काम किया और साथ में कई शो भी किए और अच्छे ताल्लुकात थे और अच्छे दोस्त भी थे। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। मास्टर राजू जी ने जूनियर महमूद जी के साथ कुछ पिक्चरों में काम किया। उनका नाम है दीवानगी, अँखियों के झरोखे से और अपने दम पे। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया आज के देखने वाले को कि हमारे प्रोग्राम का नाम है फिल्म की याद आई। हमेशा जूनियर महमूद साहब हर एक्टर के बारे में बात करते थे जो दुनिया से जा चुके हैं। आज ऐसी वक्त आ पड़ी है कि जूनियर महमूद भाई जा चुके हैं दुनिया छोड़ के, हमें छोड़ के, लेकिन आज उनके बचपन के साथी कई फिल्मों में साथ में काम किया है और अच्छे उनके बिताए हुए दिन मास्टर राजू जी के साथ है। और बात करेंगे पहली मुलाकात भाई आपसे कब हुई थी नमो भाई की? नम्मो भाई के साथ मेरी इतनी पुरानी जान पहचान है कि मुझे याद भी नहीं है पहली बार मैं कब मिला था जूनियर भाई से। शायद हम लोगों ने एक फिल्म की थी आँखियों के झरोकों से, उसमें हम लोगों ने सबसे पहली बार हम दोनों ने साथ में काम किया था। मुझे पता भी नहीं कौन से साल की वो फिल्म है, लेकिन उस वक्त मैं बच्चा था और नम्मो भाई जो थे वो टीनेजर थे उस वक्त, लेकिन मेरी मुलाकात उससे भी पहले से है उनके साथ। बहुत साल हो गए, मुझे याद भी नहीं। तो जूनियर भाई के साथ कुछ यादें हमारे इंडिया के देखने वाले को साझा करेंगे? बहुत अच्छी यादें रही हैं मेरी उनके साथ, मेरे बड़े भाई की तरह थे। बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, खासकर स्टेज पर कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना, स्टेज पर लाइव ऑडियंस के साथ कैसे इंटरैक्ट करना, कैसे वो डर नहीं। कोई भी एक्टर होता है जो कैमरे के सामने एक्टिंग कर लेता है, मगर लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना अच्छे एक्टर घबरा जाते हैं। तो वो डर उन्होंने मेरा निकाला है। सबसे पहली बार मुझे उन्होंने चढ़ाया स्टेज पर। कॉमेडी के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। सिर्फ एक्टिंग और एक्टिंग की बात नहीं, पर्सनल लेवल पर भी, क्योंकि मेरे और उनकी एज में इतना फ़र्क था। कई बार वो मुझे नसीहत देते रहते थे, ऐसा मत बोल, ऐसा मत कर, ऐसा कर, ये बोल। तो बहुत गाइडेंस रहा है उनका। बहुत अच्छी यादें हैं मेरी उनके साथ। कई सालों तक मेरी शामें यहाँ पर जूनियर महमूद भाई के घर पर गुजरी है। कई दिन हम लोगों ने गली में क्रिकेट खेले उस ज़माने में जब ये गलियाँ खाली हुआ करती थी। तो बहुत अच्छी यादें रही हैं मेरी। आपने उनके साथ कोई शो भी किए और हाल ही में कुछ दुबई जाने की भी बात करते थे, जूनियर भाई मुझे बताया था कि आपके साथ। जी। एक तो हम दुबई एक बहुत लंबा टूर करके आए थे। वी वर देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 months। मैं नम्मो भाई और उस ज़माने में लाइव ऑर्केस्ट्रा चलता था, तो लाइव ऑर्केस्ट्रा और हम 3 महीने तक ऑल ओवर यूएई हम लोगों ने टूर किया। उसके अलावा इंडिया में भी मतलब कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर मैंने और नम्मो भाई ने साथ में परफॉर्म नहीं किया। बहुत शोज़ किए मैंने जूनियर महमूद जी के साथ, और अभी भी इवेंट किया हम लोगों ने साथ में। अभी एक फ़िल्म भी की हम लोगों ने साथ में, वो शायद उनकी लास्ट फिल्म रिलीज़ होगी जिसमें मैं था उनके साथ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उनकी जो लास्ट फिल्म रिलीज़ होने वाली है उसमें मैं उनके साथ हूँ। तो अभी भी एक दुबई के इवेंट की बात हो रही थी, कुछ लोगों को मैं जोड़ रहा था अपने साथ, तो नम्मो भाई को भी मैं ले जाना चाह रहा था। जब मैं आया भी था, जो मैंने मेरा फेसबुक पर मैंने मेरा वीडियो डाला है तो उस पर मैंने उनसे कहा भी था कि हमको दुबई चलना है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बस 10 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। नहीं, उन्होंने कहा था बस सिर्फ 10 दिन, और उनका कहना था कि 10 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे समझ में आ रहा था कि उनकी हेल्थ कहाँ जा रही है, और 10 दिन भी नहीं हुए कि आई थिंक मेरे उनसे मिलने के बाद 7-8 दिन में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो अगर वो नहीं होता तो एक और दुबई का टूर उनके साथ प्लान हो रहा था। मैं आपको बता दूं, आपके बारे में जूनियर भाई मेरे से एक बार डिस्कस भी किए थे क्योंकि उनके करीबी मैं था, तो आपकी बचपन की बात उन्होंने बताई थी कि आप उस टाइम में बहुत स्टार बन चुके थे। आपको रास्ते में चलने में भी तकलीफ थी, आपकी अम्मी आपको बुर्खा पहना के चलती थी, और क्योंकि उनके साथ भी ऐसा वक्त आता है मेरी अम्मी भी मुझे बुर्खा पहना के चलती थी। कि कितनी सच्चाई बताइए? ये बिल्कुल था उस जमाने में। देखिए उस वक्त सिर्फ सिनेमा था, उस वक्त सिर्फ फिल्में थी, और उस वक्त जो ऑडियंस थी वो उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट सिर्फ फिल्म्स था। उस ज़माने में टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, वेब सीरीज़ नहीं थी, सीरियल्स नहीं थी, सिर्फ फिल्में थी। तो एक्टरों का स्टारडम बहुत गाढ़ा हुआ करता था, बहुत बड़ा स्टारडम हुआ करता था। छोटे छोटे भी जो एक्टर हुआ करते थे वो बड़े पॉपुलर हुआ करते थे। तो ऐसा रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं सभी के साथ ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग फंस गए ऑडियंस के बीच, किसी तरह वहाँ से बच के निकलना पड़ा, किसी तरह मुंह छुपा के वहाँ से भागना पड़ा। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है कि हम लोग ना
कभी कुछ मुंह छुपाकर, कभी बुड़के में, कभी यहाँ वहाँ छुप छुप के निकले। खासकर नमो भाई के साथ जो मैंने इवेंट किए हैं उसमें तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग इवेंट चल रहा होता था, ऑर्केस्ट्रा वाले शो कर रहे होते थे, हम वहाँ से भाग जाते थे क्योंकि इवेंट खत्म हो जाने के बाद चारों तरफ से पब्लिक घेर लगी हमें। तो ऐसे किस्से हुए हैं। हाँ, आज के दौर में मोबाइल है, सोशल मीडिया इतना हुजूम में है, उस टाइम पे और जूनियर में अपने ज़माने से आज चौथी पीढ़ी देखते आए, आप भी चौथी पीढ़ी देखते आए, इतना आपने देखा है। जूनियर भाई की आदत कितनी अच्छी थी कि हमेशा अपने सीनियर एक्टर को अंकल बोला है, जैसे मुमताज जी को आपा बोला है, एकदम सबको प्यार से तहजीब का दायरा सिखाया जो फिल्म के जरिए से आम आदमी को सीखने को मौका मिला और कई लोग सीखे भी है। नहीं, अभी माहौल बदल गया है, अभी चीज़ें बदल गई है। पहले के ज़माने में एक दूसरे से मुखातिब होने का तरीका ही वो था कि आप बड़ों के पैर छूते थे, बड़ों के हाथ चूमते थे, उन्हें सर कहकर, उन्हें जी कहकर बुलाते थे। अगर कोई बड़ा एक्टर सेट पर आ गया तो हम खड़े हो जाते थे। आज भी मैं थोड़े दिन पहले शूटिंग कर रहा था, कुछ टाइम पहले, जिसमें मैं बैठा तो सुधीर दलवी सेट पर आ गया। तो मतलब मैं बिना सोचे उनको देख के मैं बिल्कुल कुर्सी से खड़ा हो गया था। ये हम लोगों की ट्रेनिंग रही है, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना, बड़ों की इज्जत करना। चीज़ें बदलते जाती है, अभी चीज़ें बदल गई है, अभी चीज़ें बहुत कैजुअल हो गई है, बहुत प्रोफेशनल हो गया है सब कुछ। सो यू आर ऑल्सो वर्किंग, आई एम ऑल्सो वर्किंग, हम दोनों को एक्टर्स हैं, तो वो उस तरीके का एक माहौल हो गया। एवरीथिंग इज चिल्ड आउट एंड एवरीथिंग इज ओके, इट्स फाइन। ये एक माहौल बन गया है, कोई खराबी नहीं है, दौर के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं। आजकल के जो युवा है वो इस तरीके से जीना चाहते हैं, वो इस तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं है। उस वक्त वो अच्छा था, आज की पीढ़ी को लगता है ये अच्छा है, तो ये अच्छा है। राजू भाई, आपको जूनियर भाई की कौन सी आदत अच्छी लुभाती है, भाती है, ये हमारे दर्शक से? उनकी एक्टिंग के बारे में क्या बोलूं, उनकी एक्टिंग में मुझे क्या अच्छा लगता है, वो तो सूरज को रोशनी दिखाने के जैसा है। कमाल के एक्टर है, कमाल के कलाकार रहे हैं। महमूद साहब ने उनके बारे में इतना कुछ कह दिया, तो हम लोग क्या बोले जूनियर महमूद के कला के बारे में। जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है उनके बारे में कि उन्होंने लोगों का बहुत भला किया, लोगों का बहुत फ़ायदा किया, जहाँ जहाँ जैसे जैसे उनसे हो सकता था, कहीं पे पैसे देकर, कहीं पर श्रमदान देकर, कहीं पर हर तरीके से किसी को कुछ सिखाना होता था, किसी की हर तरीके से वो मदद करते थे और कभी अपना नाम नहीं आने देते थे। बहुत ही चुप रहकर हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। कई बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े आज के बड़े स्टार्स जिनको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उस ज़माने में जब वो लोग स्ट्रगल करते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, तब मैंने देखा है जूनियर महमूद अपनी जेब से पैसे निकाल कर ऐसा बंद मुट्ठी करके उनके हाथ में दे देता था और किसी को पता नहीं चलने देता था। तो उन्होंने पैसों से लोगों की मदद की है, मैं उसका आई विटनेस हूँ। उनका जब डेथ हुई थी तो आदित्य पंचोली मुझे मिले थे। आदित्य पंचोली ने मुझे बताया कि उनकी जो पहली फिल्म थी सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा, तो उस फिल्म के दौरान आदित्य पंचोली के पास गाड़ी नहीं थी, सेट पर आने जाने के पैसे शायद नहीं थे, तो वो यहीं पे रहते थे पास में। तो जूनियर महमूद रोज़ सुबह आदित्य पंचोली को घर से पिकअप करते थे, सेट पर ले जाते थे और उनके पैकअप के बाद उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर वापस अपने घर लाकर छोड़ते थे, क्योंकि आदित्य पंचोली उनका दोस्त था। ऐसा उन्होंने पूरी फिल्म में किया आदित्य पंचोली के साथ। ऐसे और भी लोगों के साथ में बहुत कुछ, बहुत तरीके से लोगों की मदद की। किसी को गाड़ी चाहिए, अपनी गाड़ी दे दी, किसी को घर नहीं है, भाई चल 2-4 दिन मेरे घर। कई बार हम देखते थे यहाँ पर कोई दिल्ली से आके, कोई यूपी से आके, कोई कहाँ से आके, ये मेरे ये रिश्तेदार है, ये मेरे वो भाई है, ये मेरे ये दोस्त हैं, ये मेरे डैडी के दोस्त हैं, ये मेरे लोग सोए रहते थे, लोग पड़े रहते थे इनके घर पर, खा रहे हैं, सो रहे हैं, भीड़ लगी रहती थी इनके घर। तो हर तरीके से इन्होंने लोगों की मदद की है। और उनकी डेथ से पहले उनका जो लास्ट वीडियो था जो आपने डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरे मरने के बाद 4 लोग अगर ये कहें कि यार ये बंदा अच्छा था, तो मैं समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। और जूनियर भाई, आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है और ऊपर वाले से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, डिमांड रखते हैं कि और कौन सी फिल्म में काम करे और कैसी क्या क्या ख्वाहिशत है आपकी? मैं बहुत सीधा साधा जीने वाला आदमी हूँ। आपने मुझे इतनी सालों से पढ़ लिया होगा, सलाम भाई। बस मैं मरूँ तो लोग ये बोले यार बंदा अच्छा था, बस 4 आदमी इतना बोलते तो अपनी जीत हो गई, समझ लीजिए आप। बस बिल्कुल यही हो रहा है जूनियर महमूद के साथ। उनके बाद
हर कोई उनके बारे में यही कह रहा है कि यार बंदा अच्छा था। राजू में बंदा अच्छा था। इस पे एक बात आई, आज के डेट में इंडस्ट्री में बहुत छोटे हैं, मुलाकात करते हैं, हर आके एक दूसरे को मिलते हैं, लेकिन काम देने की बात आती है तो काम जल्दी बताते नहीं है कि अगर चाहे तो छोटा मोटा रोल भी मिल जाए। लेकिन मैंने देखा है, अपनी नज़र से बताता हूँ नमू भाई को, कमर्शियल काम होता है, जैसे दिल्ली में दूरदर्शन शो है तो आर्टिस्ट को भेजते थे वहाँ पे, बोलते थे कि भाई चलो काम, इनकार नहीं करते थे, मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं बोलते थे, डायरेक्ट बोलते थे और फॉलो भी करते थे, गए थे क्या, बात हुई क्या, इस पे आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, ये वो पुरानी स्कूल के जूनियर मेमो, तो पुरानी ओल्ड स्कूल की इंसानियत, मदर, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाओ, एक दूसरे के लिए टाइम पर काम आ जाओ। आज नहीं है, आज थोड़ा कमर्शियल हो गया है मामला। आज कास्टिंग डायरेक्टर्स आपका ऑडिशन लेते हैं, फिर अगर आप ऑडिशन में सिलेक्ट हुए तो आपको काम मिलेगा। तो आज का तरीका अलग है, आजकल रिकमेंडेशन नहीं चलता है। लेकिन फिर भी आज जूनियर महमूद उसी बात में बिलीव करते थे, तो उनसे जो कुछ भी हो सकता था अपनी कैपेसिटी में, वो अगर किसी की मदद कर सकते थे, भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ पे एक रोल है, वहाँ चले जाओ, वहाँ इंटरव्यू दे दो, वहाँ पर इवेंट है, वहाँ पैसे मिल जाएंगे, यहाँ काम मिल जाएगा, वो आज भी लोगों को मदद करते थे। एक बात मैं बता दूं इंटरव्यू खत्म करने से पहले कि बहुत अच्छा एक प्रोवर्ब आज ही व्हाट्सएप पर किसी ने मुझे भेजा कि अच्छा इंसान वो होता है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता हो। और जूनियर महमूद को दोनों आता था, उसे टूटे को बनाना भी आता था, उसे रूठे को मनाना भी आता था। ये थे जूनियर महमूद साहब, जाते जाते छोड़ गए यादें हमारे साथ। और जूनियर महमूद साहब के बहुत चाहने वाले इंडस्ट्री में तो है, इंडस्ट्री के बाहर भी है, हिंदुस्तान में 7 समंदर पार भी है। उसमें से एक हमारा नाम आता है, इंडियाज का नाम आता है, पूरी टीम का नाम आता है। मैं इंडियाज के लिए सलाम करूँगा।